दोस्तों हमारे देश के जो डिफेंस के दिग्गज लोग हैं, उनका मानना है कि जो ये बांग्लादेश हरकतें कर रहा है भारत को लेकर के, ये एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हमारा प्यारा भारत इस अपॉर्चुनिटी को वास्तविकता में बदलने के लिए तैयार है? या फिर हम उस पोजीशन में हैं, या फिर हमारी गवर्नमेंट उस पोजीशन में है कि हम इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लें? दोस्तों जानेंगे बहुत कुछ इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि यार आप इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारे प्यारे भारत से रिलेटेड कोई भी अगर न्यूज़ है तो यहाँ पर आपको बहुत ही क्लिप्स वे में, बहुत ही सिंपल भाषा में, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारे जो देश के सुरक्षा सलाहकार होते हैं, जो कि सुरक्षा रणनीतियाँ तैयार करते हैं हमारी आर्म्ड फोर्सेसों के साथ में मिलकर के, उनका मानना है कि ये जो बांग्लादेश की जो एक्टिविटी है इंडियन बॉर्डर को लेकर के, या फिर वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो इंटरिम गवर्नमेंट का हेड है यूनिस, उसकी जो एक्टिविटी है कि हर बयानबाजी उसको इंडिया की खराबी कर रही है, या फिर पाकिस्तान का जो सेना नायक है, या फिर पाकिस्तान के जो सेना के बंदे हैं वो बांग्लादेश बॉर्डर पे जाते हैं, और या फिर चाइना को फुल एक्सेस दे देना अपने बॉर्डर्स का, या फिर अपने जो इसके नेवल पोर्ट है उनका। देखो ये इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी कैसे है, ये बात जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो हमारा जो चिकन नेक कॉरिडोर है ना, जिसको हमको बुलाना चाहिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर। देखो हमारा जो ये चिकन नेक है ना, इसको चिकन नेक पता है क्यों बोला जाता है? चिकन नेक यानी मुर्गे की गर्दन, मुर्गे की गर्दन, यानी उसको बहुत ही कमज़ोर हिस्सा किसी चीज़ का। तो इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखो ये 22 किलोमीटर चौड़ा एक पास है। देखो 22 किलोमीटर इज़ नॉट अ बिग गेम। 22 किलोमीटर बहुत ही छोटा स्मॉल एरिया होता है, जिसको हम किसी छोटी से छोटी मिसाइल से भी कवर कर सकते हैं। और इवन अगर हमने मिलिट्री यहाँ पे घुसा दी तो लगभग 10 से 20 मिनट के अंदर अंदर वो पूरे एरिया को कब्जा में ले लेंगे। इसीलिए इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी है हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अब जो कि पूरे भारत के मेन लैंड को यानी दिल्ली को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है, यानी असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों से जोड़ता है। अब देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट है। हमारी जो सबसे बड़ी कमजोरी थी ना, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, हमने ना इसको एकदम से इसको बना दिया है किला, और इतना खतरनाक किला इसको बनाया है कि आप जान के हैरान होगे कि इंडिया ने यहाँ पर ना अपनी 3 मिलिट्री हब तैयार करे हैं। देखो पहला है धुबरी में जो कि असम, एक सेकंड है किशनगंज यानी बिहार में, और तीसरा है चोपड़ा यानी पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर हमने राफेल्स, ब्रह्मोस से लेकर के एस-100 सब कुछ सफिशिएंट मात्रा में यहाँ पे हमने तैयार कर रखा है। देखो हमारी प्रॉब्लम क्या थी, ये जो 22 किलोमीटर चौड़ा जो पास है, अगर इसको दुश्मन हम कट कर दे तो हमारे मेन लैंड से जो सप्लाई नॉर्थ ईस्ट में जाएगी आर्मी के लिए, वो नहीं जा पाएगी। लेकिन हमारे जो डिफेंस रणनीतिकार हैं, या फिर ये मेरा भी मानना था, ये मैं सोचता था अपने माइंड में कि अगर ये देखो होगा, इसको इंडिया बहुत ही मुश्किल से रोक पाएगा। बहुत ही ज़्यादा रिसोर्स होंगे कि इसको कोई कट ना कर दे। लेकिन हमको सबसे अच्छा बेस्ट तरीका क्या है? देखो हमको जम्मू एंड कश्मीर को सुरक्षित रखना है, तो हमने वहाँ पे क्या कर रखा है? हमने वहाँ पे अलग से अपनी राष्ट्रीय राइफल तैनात कर रखी है, ठीक है? राष्ट्रीय राइफल का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद को ख़त्म करना। ऐसे ही अ, ये हमारे डिफेंस एनालिस्ट जो हमारे रणनीतिकार हैं, उनका मानना है, मतलब ये एक उनको राय दी गई है हमारी भारत सरकार को। ये मेरा भी खुद का मानना था यार, कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, इसको खुद पे और ये उसको सेल्फ इंडिपेंडेंट बना दो। यानी देखो वहाँ पे हमारी इंडियन आर्मी को बॉम्ब चाहिए, वहाँ पे खाने का सामान चाहिए, वहाँ पे कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम वगैरह चाहिए, सब कुछ वहाँ पे एक रेजिमेंट बना दो। वो पूरी रेजिमेंट हमारे नॉर्थ ईस्ट को ही संभालेगी, और उसको हर तरीक़ा की जो भी उसको चाहिए, टैंक से लेकर के हर चीज़ उसको अलग से प्रोवाइड करा दो। इससे क्या होगा? इससे नॉर्थ ईस्ट एज ए अलग टाइप की, मतलब एक अलग मिलिट्री बन जाएगी। जैसे मैं बोलूँ अब बांग्लादेश है, ठीक है? बांग्लादेश के पास अलग मिलिट्री है। यानी ऐसे ही एक यूनिट तैयार कर दो जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ नॉर्थ ईस्ट के डिफेंस और उसके एक
हर तरीके के एग्रेशन वगैरह को सब कुछ फेस वही करेगी। वो सफिशिएंट होनी चाहिए उस हर चीज़ को, चाइना से ट्रेड होगा, बांग्लादेश से होगा या फिर किसी भी देश से होगा, वो सबको हैंडल करने के लिए तैयार रहनी चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पे कुछ लोग बोल सकते हैं कि यार ये तो कॉमन आइडिया है, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, इंडिया को एग्जीक्यूट करना चाहिए। लेकिन इसमें लगेंगे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज इंडियन आर्मी के पास या फिर हमारे देश के पास। यू नो वी नो कि देखो इंडियन आर्मी के पास या फिर हमारे देश के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम एक तरह अमेरिका की तरह ऐसी कोई यूनिट तैयार कर दें जो मैं बोल रहा हूँ ये सब काम कर पाए। हाँ, हालांकि हम आने वाले टाइम में ये सब काम कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमको क्या करना चाहिए था, हमने देखो फोर्टिफाई कर दिया है, अब मतलब यानी हमने किला बना दिया है अपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को। यहाँ पे अगर कोई आएगा, यहाँ पे अगर कुछ भी कोई कार्रवाई करना चाहेगा तो वो मारा जाएगा। कुल मिला के सिंपल भाषा में यही है। अब अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। अपॉर्चुनिटी क्या है इंडिया के लिए? देखो जैसे हमारा ये चिकन नेक कॉरिडोर है ना, ऐसे ही बांग्लादेश के भी दो हैं। एक तो हमारे ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास ही है। अगर हम इसको कट कर दें तो ये हमारा जो चिकन नेक है ये बहुत तगड़ी पावर प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे बहुत सारा लैंड हमको फ्री में मिल जाएगा, जो कि हम इजीली कर सकते हैं यार, इजीली। देखो और एक और है हमारा ये त्रिपुरा से, ये छोटा सा कट है यार, हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर से भी बहुत छोटा कट है। अगर हम इस कट को पार कर दें तो हमारा ये जो नॉर्थ ईस्ट है ना, डायरेक्ट ये अपने ये बे ऑफ बंगाल से जुड़ जाएगा। अगर ये बे ऑफ बंगाल से जुड़ जाएगा तो फिर क्या होगा, हमको ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारी इंडियन नेवी यहाँ पे लगी हुई होगी बे ऑफ बंगाल में, और अपने नॉर्थ ईस्ट को पूरी रसद वगैरह हर चीज़ वहाँ से प्रोवाइड हो रही होगी, राइट। और वहाँ पे वहीं से ट्रेड चल रहा होगा। हमारी प्रॉब्लम तो यही है ना कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का नीचे वाला इलाका है वो समुद्र से नहीं जुड़ा हुआ, हम समुद्र से उसको जोड़ देंगे। अब देखो ये काम करना आसान है इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन मिलिट्री के लिए बहुत आसान है। अगर हम कंपैरिजन करें मिलिट्री वाइज तो बांग्लादेश कहीं भी नहीं टिकता हमारी मिलिट्री के आगे। लेकिन इंडिया कब कर सकता था, जब भाई बांग्लादेश अगर हमारा दोस्त है तो हम दोस्त को चीटिंग कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। यानी अगर बांग्लादेश अपने आप को हमारा दुश्मन बन करके ट्रीट करेगा हमें, तो हमको क्या है यार, दुश्मन को तो पेलना ही है ना किसी दिन। तो वही वाला हाल है कि इंडिया तब तक बांग्लादेश को कुछ नहीं करेगा जब तक बांग्लादेश से कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी जो इंडिया को उकसाए। इंडिया को उकसाने वाली कार्रवाई अगर होगी तो फिर इंडिया अच्छे से ख़त्म कर सकता है अपनी सारी प्रॉब्लम्स। हालांकि ये गलती हमारी 1971 में जब हमने बांग्लादेश को आज़ाद किया था, ये तब से गलती है। तब ना हमारी जो ये इंदिरा गांधी जी थी हमारी प्राइम मिनिस्टर, ये तब काम बहुत अच्छे से हम कर सकते थे। हमारे पास तब नेगोशिएशन पावर बहुत ज़्यादा थी। हमारी नेवी, हमारी जो मिलिट्री का इन्फ्लुएंस था इन बांग्लादेश बहुत ज़्यादा था। यानी हम जो चाहते वो कर सकते थे इन बांग्लादेश, लेकिन नहीं कर पाए। अब जो ठीक है, हमारी गलती जो उन लोगों ने करी, सुधार तो अब कुछ पीछे मतलब जो पास्ट पे रोने से कुछ नहीं मिलता। अब राइट नाउ हम क्या कर सकते हैं, हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। तो मैं तो चाहूँगा कि बांग्लादेश ऐसी हरकतें करे, बार बार करे, इंडियन बॉर्डर पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, ताकि इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाए। और फिर एक्शन बहुत तकड़ा होना चाहिए, राइट। दोस्तों देखो पाकिस्तान ये बांग्लादेश, ये पाकिस्तान तो छोड़ो यार, ये बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं तो यार ये वो कंट्री है, ये जो आप सोच रहे हो ना, जो ये यहाँ पे जो शेख हसीना है इंडियन, ये जो इंडिया में आई हुई हैं, तो मैं बताऊं ना आपको, इस शेख हसीना के फादर ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। तो आज वही अपने ही देश में रिस्पेक्टेड नागरिक होनी चाहिए थी, लेकिन आज उन्हीं को अपने देश से भागना पड़ा, राइट। तो ये लोग ना, यार क्या बताऊँ, ये लोग ना, ये वो हरकतें हैं कि जो इंडिया को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो दोस्तों आपका क्या मानना है इसको लेकर के, इस टॉपिक पे आपका क्या मानना है? मैं तो
बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यार कमेंट ज़रूर करो। कमेंट से क्या होता है कि मेरे को ना वो फीलिंग्स आती है कि हाँ यार, जो मेरे व्यूअर्स हैं या जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग मतलब कुछ इनसाइट्स रखते हैं। वो देखो क्या होता है, देखो मैं आपको एकदम क्लियर बता दे रहा हूँ, ये वीडियो है ना, ये लगभग 90% तो इंडिया में देखी जाएगी, 10% ये बाहर देखी जाएगी, बांग्लादेश या पाकिस्तान में। अब जो 10% लोग हैं ना, य वही लोग हैं जो इस वीडियो को डिसलाइक करेंगे, ठीक है? और इसी फिर देखना आप, इसी वीडियो के नीचे वही लोगों के रेसिस्ट भरे कमेंट्स आएँगे और उसके लिए मैं रेडी हूँ यार। लेकिन जब वो रेट्स जो बस सिर्फ़ वही कमेंट आते हैं ना, सारे नेगेटिव कमेंट जो आते हैं, फिर मेरे को लगता है कि यार कोई पॉजिटिव बंदा तो इस वीडियो को देख नहीं रहा। तो बस वो मैं वही चाहता हूँ कि यार जितने भी अपने देश से प्यार करने वाले बंदे हैं, वो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और ये चैनल को सब्सक्राइब तो आप करो ही यार, और कमेंट ज़रूर करना यार, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड